बांग्लादेश की आर्मी भारत के बॉर्डर पर आ गई है। वहां पर उन्होंने हड़कंप मचाना शुरू कर दिया। और जो हमारे यहाँ मंदिर बन रहा था हमारी साइड में, हमारे क्षेत्र में, हमारे आसाम के डिस्ट्रिक्ट में, कह रहे कि तुम ये मंदिर नहीं बना सकते। फिर बीएसएफ ने इनको लताड़ा, इनके पेचवे टाइट किए, ये भाग गए। हु आर द हेल दे आर टू टेल अस कि हम अपनी जमीन पर मंदिर बनाएं कि ना बनाएं और कहां बनाएं। बांग्लादेश के लोग इतने बेवकूफ हैं कि बेवकूफी में इन लोगों ने पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ दिया। बांग्लादेश के लोगों के हाथ में कटोरा, लुंगी, अपनी दो टांगों पे लुंगी बांधकर वो जी रहा है, पानी से मछली निकाल कर खा रहा है। इसकी जिंदगी में मछली और लुंगी को छोड़कर कुछ भी नहीं है बांग्लादेश के, लेकिन टक्कर मार रहा है इंडिया जैसे देश को। आपको जान के हैरानी होगी, उन्होंने कल टर्किश के बर्राकर ड्रोन्स जो है 6 ड्रोन्स उन्होंने बॉर्डर पे लगा दी। और आपको ये भी मालूम होगा कि उन्होंने अपने एनवॉयज भी रिकॉल कर लिया है। उन्होंने अपना एनवॉयज रिकॉल कर लिया है अगरतला से और कलकत्ता से। और इनको एनवॉयज रिकॉल करना का मतलब यही होता है कि दे वांट टू ब्रेक डाउन द डिप्लोमेटिक टाइज विद इंडिया। अगर बांग्लादेश इंडिया से लड़ना चाहती है तो बस इतना कहना चाहता हूं इन बेगैरतों से कि जो लोन और जो पैसे इंडिया से लिए हुए हैं सबसे पहले वो वापस करो, तो फिर जंग का मैदान भी सजा लेते हैं। सर, इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी की जो विजिट है जो बताई जा रही है बांग्लादेश होगी, वो उसको आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तानियों को खूब वीजा दिया जा रहा, जो पाकिस्तान से वीजा अप्लाई करा बांग्लादेश को उसे मिल रहा है। यूनिस ने तो साफ साफ कह दिया कि पाकिस्तान से जो कंटेनर आ रहा है, कुछ खास तरह के कंटेनर, उनकी कोई चेकिंग नहीं होगी, उनका कोई कस्टम नहीं होगा। आज बांग्लादेश नहीं है, इट हैज बिकम ईस्ट पाकिस्तान। इसको पाकिस्तान का डायरेक्ट सपोर्ट आ रहा है, इसको टर्की का डायरेक्ट सपोर्ट आ रहा है, इसको चाइना का सपोर्ट डायरेक्ट आ रहा है, इसको यूनाइटेड स्टेट्स का सपोर्ट आ रहा है। एक तरह से हमारे बैकयार्ड में एक यूक्रेन जैसा बनाना चाहते हैं। जय सिया राम। जय सिया राम। सर, ये मोहम्मद यूनिस जिसने बांग्लादेश को चलाने की कोशिश कर रहा है, उसकी आर्मी हमारे बॉर्डर पर आकर बोलती है मंदिर मत बनाओ। हु आर द हेल दे आर टू टेल अस कि हम अपनी जमीन पर मंदिर बनाएं कि ना बनाएं और कहां बनाएं। सर, दिस इज अ क्लासिक एक्ट ऑफ प्रोवोकेशन। आपको प्रोवोक कर रहे हैं, आपको उत्तेजना कर रहे हैं कि आप भारत कोई एक नया सख्त एक्शन ले उनके खिलाफ। दे आर ट्राइंग टू इन्वाइट अ वॉर विद इंडिया, जिसके कारण भारत को डिमोनाइज कर सके, वो भारत के ऊपर इल्जाम लगा सके कि भारत एक स्ट्रॉन्ग मुल्क है और वो चाह रहा है कि वो एक वीकर मुल्क पे अटैक कर रहा है। वो एक तरह से कंडीशन क्रिएट करना चाहते हैं। आपको जान के हैरानी होगी, उन्होंने कल टर्किश के बर्राकर ड्रोन्स जो है 6 ड्रोन्स उन्होंने बॉर्डर पे लगा दिए हैं। सर, ये ड्रोन्स वही ड्रोन्स है जो यूक्रेन ने रशिया के खिलाफ यूज किए थे रशिया यूक्रेन वॉर में। और आपको ये भी मालूम होगा कि उन्होंने अपने एनवॉयज भी रिकॉल कर लिया है। उन्होंने अपना एनवॉयज रिकॉल कर लिया है अगरतला से और कलकत्ता से। और इनको एनवॉयज रिकॉल करना का मतलब यही होता है कि दे वांट टू ब्रेक डाउन द डिप्लोमेटिक टाइज विद इंडिया। सर, आपको ध्यान होगा कि कनाडा में जब हमने अपना एनवॉयज बुलाया था तो उसको कम से कम 2 से 3 साल हो गए थे। यहाँ पे तो बांग्लादेश चाह रहा है कि भारत उसके ऊपर एक्शन ले, और इसलिए दे वर क्रिएटिंग अ डिस्टर्बेंसेस। दे वांट टू इंसाइट इंडिया। वो लोग एक तरह से कंडीशंस क्रिएट कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारे डिप्लोमेटिक टाइज खत्म हो जाए और भारत बांग्लादेश पे अटैक भी करे। सर, आपको एक और चीज मालूम रहना चाहिए कि पाकिस्तान सिटीजन्स के लिए उन लोगों ने अलाउ कर दिया है कि वो दे कैन कम टू बांग्लादेश विदाउट मतलब उनके लिए वीजा रिलैक्सेशन कर दिया है। सर, आप ये सब जो कंडीशंस बन रही है, आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश को समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहा है? इट इज ट्राइंग टू प्रोवोक इंडिया। आज बांग्लादेश नहीं है, इट हैज बिकम ईस्ट पाकिस्तान। इसको पाकिस्तान का डायरेक्ट सपोर्ट आ रहा है, इसको टर्की का डायरेक्ट सपोर्ट आ रहा है, इसको चाइना का सपोर्ट डायरेक्ट आ रहा है, इसको यूनाइटेड स्टेट्स का सपोर्ट आ रहा है। सर, एक तरह से कंडीशंस क्रिएट किया जा रहा है कि वहां पे हिंदू माइनॉरिटीज को अटैक किया जा रहा है। वहां पे जो प्रीस्ट है उनको अटैक करके उनको घायल कर दिया। उनको इस्कॉन को जो चीफ है, इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन है,
उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। जो उनके वकील है उनको मौत के घाट उतार दिया गया। यहाँ तक वहां पे इतने लोग बात कर रहे हैं, प्रोटेस्ट होता जा रहा है। ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने बोल दिया है कि आप वहां पे हिंदू का परसिक्यूशन हो रहा है। ट्रंप ने भी बोल दिया है। सर ये सब काम वो बाइडेन प्रेसिडेंसी के अंदर कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था, दे विल क्रिएट कंडीशन कि दे विल प्रोवोक इंडिया कि इंडिया उनको अटैक करे। एक तरह से हमारे बैकयार्ड में एक यूक्रेन जैसा बनाना चाहते। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच सके।